हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शरद। एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है प्लम्बिंग से हटके है। फ्रेंड्स, क्या है, मैं आज जो कास्टिक सोडा होता है उसमें मैं एक किचन का जो स्टोव होता है उसको क्लीन करके मैं आपको दिखाऊंगा कितना इजी तरीके से आप क्लीन कर सकते हो। चलिए इसी वीडियो में आगे आपको दिखाता हूँ। वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है। इसको कैसे मैं क्लीन करता हूँ आपका सामने में प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ मैं। इसी तरह आप इजी से घर में क्लीन कर सकते हो। लेकिन मैं स्टोव को जो है मैं खोल के बाहर लेके आया हूँ। चाहे अगर आपको किचन का अंदर ही प्लेटफॉर्म का ऊपर क्लीन करना पड़ेगा तो थोड़ा पानी का ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। अगर चाहे तो बाहर ले सकते हो, अगर ज़्यादा गंदा हुआ तो, चाहे तो अगर कम गंदा है तो वहीं पे क्लीन कर सकते हो। मैंने इसको बहुत ज़्यादा था इसलिए मैंने इसको बाहर निकाल के लेके आया हूँ। चलिए मैं वीडियो को लास्ट तक देखिए कैसे वो क्लीन हो रहा है। फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट जब भी मैं अपलोड करूं पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, जब भी कास्टिक सोडा यूज करते हो तो ये ग्लोव्स लगाना बहुत जरूरी है। पहले मैं आपका सेफ्टी के बारे में बता देता हूँ। ग्लोव्स लगा लेना। ये जो कास्टिक सोडा है देखिए, बिल्कुल जो मोटा वाला सॉल्ट होता है इसी तरह का आता है ये कास्टिक सोडा। देखिए ये सॉल्ट जैसा है। फ्रेंड्स, इसको यूज करने का टाइम में आपको ग्लोव्स लगाना है, आग से दूर, क्योंकि इसमें अभी हमको जब हम मिलाएंगे इसको गर्म पानी में थोड़ा डालना पड़ेगा, क्योंकि गर्म पानी में डालने के बाद वो पानी का ड्रॉप आपका स्किन में नहीं गिरना चाहिए। फ्रेंड्स, स्किन को खराब कर देगा, जला सकता है। दूसरा चीज, आग से तो काफी दूर में रहना है। अगर चाहे तो आप चश्मा लगा लेना है इस तरह का जब आप यूज करते हो। और ये सेफ्टी का फुल ध्यान रखना है आपको। देखिए फ्रेंड्स, ये कास्टिक सोडा है और कास्टिक सोडा के साथ मैंने थोड़ा सा गर्म पानी लिया हूँ, एक जग। अभी ये क्या है, थोड़ा सा कास्टिक सोडा मैं अंदर डालूंगा। देखिए मैं इतना डाला हूँ। ये कास्टिक सोडा जो 1 kg जो पैकेट आता है, मैंने 1 kg लिया हूँ ऐसे सभी काम करने के लिए। ये 1 kg का कीमत हमारा एरिया में 70 रुपये से आ रहा है। तो ये कास्टिक सोडा हो गया। अब हमको क्या करना है, उसमें ये गर्म पानी है। चाहे तो आप सोलर से ले सकते हो, गीजर से ले सकते हो, या तो स्टोव में भी उबाल सकते हो। थोड़ा गर्म पानी लेना पड़ेगा। तो गर्म पानी को उसमें डालना है। मेरा यूज के हिसाब से मैंने गर्म पानी डाला। और देखिए वो किस तरह गर्म पानी डालने से तुरंत रिएक्शन देता है, व्हाइट कलर तुरंत मिल जाता है। और दूसरा चीज़ क्या है फ्रेंड्स, आपको कोई भी एक ब्रश लेना है। मेरे पास तो यही पेंट का जो ब्रश होता है वो ब्रश है, क्योंकि ब्रश में से ही लगा के अप्लाई करना है। चाहे तो आपका घर में कोई भी ब्रश है तो ब्रश ले सकते हो। अब हमको क्या करना है, ये ऊपर का जो है निकाल देना है। देखिए ये स्टोव किस तरह का गंदा हुआ है। तो इसको अभी देखो कितना ये ऑयल का छींटा है। इस तरह का अगर आपका घर में स्टोव खराब हो जाता है, कहीं रस्ट हो जाता है, कुछ इस तरह का जो दूध उबलने के बाद जो रस्ट बैठता है, अगर इस तरह का हुआ तो आप इससे इजी से क्लीन कर सकते हैं। चलिए मैं आगे इसको आपको क्लीन करके दिखाता हूँ। अभी मैं निकाल लेता हूँ इसको। फ्रेंड्स, अभी क्या करना है, इसी जो ये मिल गया है थोड़ा सा और भी मिला देना है इस तरह का। अभी क्या है फ्रेंड्स, इसको यूज करने के टाइम में थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्किन में टच नहीं होना। मैं बार बार बता रहा हूँ। और फिर आपको क्या करना है, इसमें इस तरह का स्टोव में लगा देना है। जो जगह पे गंदा ज़्यादा हुआ है इस तरह का लगा देना है। लगा के थोड़ी देर छोड़ना पड़ेगा। देखिए मैं कैसे लगा रहा हूँ।
देखिए किस तरह साफ हो रहा है। ये साफ ऑलरेडी हो गया है, और भी थोड़ा साफ हो सकता है, थोड़ी देर और छोड़े तो इस तरह का देखिए। अगर आपको ये बर्नल जो है इसको क्लीन करने का, बर्नल को थोड़ा सा आधा घंटा छोड़ना पड़ेगा, लेकिन स्टोव को क्लीन करने का टाइम लगा के ब्रश करके 10-15 मिनट में वो क्लीन करना पड़ेगा, लेकिन बर्नल के लिए आधा घंटा छोड़ना पड़ेगा। मैंने सिर्फ 10-15 मिनट छोड़ा है, देखो किस तरह का साफ हो गया। तो अगर इसके बाद थोड़ा सा अगर चाहिए तो आपको ये जो बर्तन मांजने वाला साबुन का जो जाली है, तो जाली से थोड़ा सा इसको साफ कर देना और फिर इसको लगा देना है। देखिए ये कितना अच्छा से साफ हो गया। फ्रेंड्स इसी तरह का जब भी कास्टिक सोडा यूज करते हो, पहले तो आपको सेफ्टी का ध्यान रखना। फ्रेंड्स ग्लोव्स लगाना जरूरी है। अगर ग्लोव्स नहीं है तो पॉलिथीन कवर में आप हाथ से लगा के ब्रश में यूज कर सकते हो, क्योंकि ज्यादातर स्टोव क्या होता है किचन का अंदर ही क्लीन होता है, और किचन का अंदर क्लीन करे तो ज्यादा वेस्ट नहीं करना। थोड़ा सा मिक्स करके खाली छोटा ब्रश होने दो, या तो कुछ टूथब्रश होने दो, उसमें से आपको इस तरह का साफ करना पड़ेगा। लेकिन अपना सेफ्टी का अच्छा से ध्यान रखना है, क्योंकि कास्टिक सोडा बहुत डेंजर मटेरियल है। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक तो फ्रेंड्स जरूर करना। आज के लिए इतना ही है।